नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाज और राष्ट्र को तोड़ने वालों से रहना होगा सावधान। अयोध्या में संतों संकिया अल्पाहार। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है तो हम निश्चिंत होकर सोते हैं, तभी हमारे साथ धोखा होता है। ये समय सोने का नहीं है। उन्होंने समाज को चेताते हुए कहा कि समाज तोड़क और राष्ट्र तोड़क तत्वों से सावधान रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और अब जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान है, तब हमारा दायित्व और अधिक बढ़ गया है। हमें समाज के एक एक तबके को जोड़ना होगा। हाईवे पर बस ने कार में मारी टक्कर। रेलिंग तोड़ते हुए टेलीफोन एक्सचेंज की दीवार में घुसी। ये था मंजर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सोमवार को हादसा हो गया। तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार से टकरा गई। टक्कर के बाद बस किनारे की लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे टेलीफोन एक्सचेंज की दीवार में जा घुसी। लखीमपुर खीरी में वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत, परिवारों में मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी जिले के पसगवा थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर खीमपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह गांव गोहनिया आलम में ताज होटल के निकट हुआ। दीपावली के दिन 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, कब्जे में ली गई गाड़ी। श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिहरपुर महराज नगर के मजरा गुरुदत्त पूर्वा निवासी ननकू 40 होमगार्ड जवान थे। रविवार को उनकी रात्रि ड्यूटी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भिंगा के यहां लगी थी। रात में ड्यूटी पूरी करने के बाद सोमवार की सुबह वो घर वापस जा रहे थे। इस दौरान बहराइच जमुना मार्ग पर शिकारी चौड़ा गांव के पास उनकी बाइक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ननकू वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। मल्हीपुर थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कार की कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। रुपए का तगादा करने पर व्यक्ति को पीटा, फायरिंग। एएमयू कैंपस में घुसकर बचाई अपनी जान। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के एएमयू कैंपस में कुछ लोगों ने रुपए का तगादा करने पर एक व्यक्ति को पीट दिया। इतना ही नहीं, फायरिंग भी कर दी। किसी तरह पीड़ित ने प्रॉक्टर ऑफिस में घुसकर अपनी जान बचाई। घर पर इस मुहूर्त में करे पूजा, कार्यालय में ये समय होगा शुभ। जानिए इस बार कब होगी गोवर्धन पूजा। दिवाली का त्योहार आज मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त में घरों, मंदिरों और प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर को दिन में 3:44 बजे से होगा और समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दीपावली के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त दीपक प्रज्वलित करें। दोपहर में पितरों के निर्मित यथाशक्ति दान दें और तर्पण करें। दीपावली की शाम शुभ लग्न में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर भगवान का पूजन करें। महानिशित काल में महाकाली की पूजा करनी चाहिए। बहनोई ने बाथरूम में नहा रही महिला का बनाया अश्लील वीडियो, फिर 8 महीने तक की मनमानी। विदेश में था पति। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला का उसके बहनोई ने बाथरूम में मोबाइल लगाकर अश्लील वीडियो बना लिया। इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय महिला का पति दुबई था। उसने दुबई से लौटने के बाद आरोपी पर केस दर्ज कराया है। दीपोत्सव ने व्यापारियों की भरी झोली। 3,500 करोड़ का मिला कारोबार। 70 करोड़ के बिक गए पटाखे। दिवाली ने व्यापारियों की झोली रुपयों से भर दी। सोमवार को भी अलग अलग बाजारों में जमकर धन वर्षा हुई। धनतेरस से शुरू हुई खरीदारी दिवाली के दिन भी जारी रही। करीब 700 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। वहीं 3 दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपए का कारोबार मिला है। पिछले साल 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार मिला था। मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु राम के आगे नवाया शीश। नफरती गैंग। कट्टरपंथी समूहों के मुंह पर करारा तमाचा। नफरत की आग में झुलस रहे आपसी रिश्तों को बचाने और दुनिया को शांति का पैगाम देने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं
भगवान राम की आरती के लिए लम्ही के सुभाष भवन में जुटी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 19 वर्षों से चली आ रही मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम महाआरती का आयोजन किया गया। कुत्ता टहला रही थी बेटी, युवकों ने पकड़ लिया हाथ, पिता के विरोध पर तान दिया तमंचा, अगवा करने की कोशिश। मुरादाबाद में कार सवारों ने युवती को अगवा करने की कोशिश की। विरोध करने पर पिता को धमकी देकर उनके ऊपर तमंचा तान दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मझोला थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी में कार सवार युवकों ने युवती को अगवा करने की कोशिश की। घटना के समय पीड़िता अपने पिता के साथ कुत्ता टहला रही थी। पिता ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर तमंचा तान दिया। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा का शाम 5:36 बजे से रात 8:56 बजे तक शुभ मुहूर्त। राशि के अनुसार जलाए दीपक। 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। ये कार्तिक माह की अमावस्या तिथि है। इस दिन घरों से लेकर मंदिरों में लक्ष्मी पूजन का भव्य आयोजन किया जाता है। इसके प्रभाव से जीवन में खुशियां, सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है। मुरादाबाद में दिवाली को लेकर हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मुख्य बाजारों में रूट डायवर्जन लागू। दिवाली को लेकर हाई अलर्ट जारी होते हुए शहर को 15 सेंटर में बांटने के साथ ही 82 पॉइंटों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा गश्त टीमें अलग अलग क्षेत्र में घूम रही है। बाजारों, होटलों, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे पर पुलिस ने संदिग्ध लोगों की तलाश की। प्रदेश के रास्ते नेपाल बांग्लादेश जा रही है नारकोटिक्स दवाएं। कफ सिरप पकड़े जाने के बाद शुरू हुआ अभियान। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद जांच अभियान शुरू हुआ है। लखनऊ में एक घर में बड़ी मात्रा में पकड़ी गई सिरप और हिरासत में लिए गए लोगों से मिले सबूत के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। ट्रक में पीछे से घुस गई रोडवेज बस। भयानक हादसे में 16 यात्री घायल। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 145 पर नोएडा से आगरा की ओर आ रही बस सोमवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। सुबह 3:15 बजे रोडवेज बस ट्रक में पीछे से घुस गई, जिसमें 16 सवारियां घायल हो गईं। शाहजहांपुर में दीपों से जगमगा उठा हनुमत धाम। बिखेरी अनोखी छटा। शहर में रोशनी से नहाए घर। शाहजहांपुर में छोटी दिवाली रविवार को धूमधाम से मनाई गई। शाम होते ही पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया। हनुमत धाम पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। यहां वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। छठी मंजिल के फ्लैट में लगी आग। सिलेंडर फटा, बाल बाल बच गया रजिस्ट्रार का परिवार। छठे माले पर फ्लैट न 604 में अजय कृष्ण यादव पत्नी संग रहते हैं। वो प्रयागराज में राजस्व विभाग में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है। 19 अक्टूबर शाम दंपति बालकनी में टहल रहे थे, तभी अचानक से फ्लैट के पिछले हिस्से में बाथरूम के सहारे वाली लॉबी में से आग की लपटें व धुआं निकलता दिखाई दिया।